कृषक क्रियाएं और खरपतवार नियंत्रण। कृषक क्रियाओं के द्वारा निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को जो है काट के भूमि की सतह से अलग करके या उखाड़ के हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। कटाई की विधि, यानी कि जब हम फसल की कटाई कर रहे हो तो उसकी विधि का भी प्रभाव हमारे उस पर पड़ता है कि किस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे फसल की कटाई कर रहे हैं, अगर हम फसल को सतह से काट रहे हैं, बिल्कुल भूमि के स्पेस से मिला के काट रहे हैं, तो वहां से काटने के साथ हमारा जो खरपतवार का पौधा होगा वो भी वहां से कट जाएगा। और खरपतवार का पौधा अगर मुख्य फसल के साथ कटता है तो उससे का बीज मुख्य फसल के साथ मिलेगा और मुख्य फसल के साथ मिलकर वो उसके बीज में मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप उस बीज की बुआई करोगे, उस दाने की बुआई करोगे फसल के, उसके साथ आपका खरपतवार का बीज भी खेत में पहुंचेगा और खरपतवार का बीज खेत में पहुंचेगा तो वहां खरपतवारों के पौधों की संख्या अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें इस प्रकार से कटाई करनी चाहिए कि हम फसल के पौधों के साथ अगर उसकी कटाई कर रहे हैं, खरपतवार के पौधे को भी काट रहे हैं, तो उसको हम अलग कर दें। अलग करने के बाद हम उसको खेत से अलग करके या तो कहीं गहरे मिट्टी में दबा दें या फिर उसको जला के नष्ट कर दें। उसके बाद आता है जो आपकी बीज क्यारी होती है। जब क्योंकि हम बहुत सारी फसलों की बीज सैया तैयार करते हैं और बीज सैया तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी पहले करनी होती है और यही एक ऐसा माध्यम होता है जहां से हम खरपतवारों की अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। बीज क्यारी में सबसे पहले आप मिट्टी की अच्छी तरीके से जुताई करके महीन करके फिर उसको खरपतवार रहित करके अगर उसमें बीज बोते हैं तो आपको एक अच्छी पौध वहां से मिल सकती है, अच्छे पौधे वहां से प्राप्त हो सकते हैं जिसको आप बुआई के लिए प्रयोग करोगे। अगर आपकी बीज क्यारी में खरपतवार हो जाते हैं तो निराई गुड़ाई के माध्यम से आप वहां से उनको अलग कर सकते हैं और वहां से शुद्ध पौधे फसल के प्राप्त करके उनकी आप बुआई कर सकते हैं। अगर आप उनकी बुआई करते हैं तो आपको खरपतवार रहित फसल प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से हम कृषि क्रियाओं के द्वारा, सस्य वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, इनके माध्यम से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। थैंक यू।